हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पर। मैं स्मिता आप लोगों को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ा रही थी। कल के क्लास में हम लोगों ने निर्धनता एक वैश्विक परिदृश्य के बारे में पढ़ा है और आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, निर्धनता निरोधी उपाय पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना स्कूल पर। मैं स्मिता आप लोगों को क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ा रही थी। कल हम लोगों ने वैश्विक निर्धनता का परिदृश्य और निर्धनता के कारण पढ़ा है और आज हम लोग पढ़ेंगे निर्धनता निरोधी उपाय कि किस प्रकार निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। अभी सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति जो है उसे व्यापक तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला हमारा आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। आर्थिक समृद्धि मतलब देश का जो आर्थिक विकास किया जाता है, इसके लिए अति आवश्यक है कि जो तीनों क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन तीनों क्षेत्रकों का विकास किया जा सके। इससे जो है हमारे देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती। बिल्कुल सही बात है। अगर देश में आर्थिक समृद्धि होगी, अगर देश हमारा तरक्की करेगा तो क्या होगा कि मानव विकास में निवेश करने के लिए हमारे पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे, ज़्यादा मात्रा में होंगे और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से किस में, मानव विकास में निवेश कर पाएंगे। इसके लिए मानव विकास में निवेश करने का अर्थ होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में निवेश करना। अगर बात की जाए शिक्षा की, शिक्षा में निवेश से क्या होगा कि लोग जो अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा रखेंगे और इसके लिए क्या है कि लोग अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजेंगे। निर्धन लोग जो है वो आर्थिक विकास से सृजित अवसरों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा पाते हैं और अगर देखा जाए जैसे कृषि क्षेत्र में कम विकास के कारण निर्धन लोगों का एक बड़ा हिस्सा जो कि कहाँ रहता है, गांव में रहता है, वो उनकी निर्धनता में जो है कमी नहीं आ पाती है। ये हमने देखा आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए ये अति आवश्यक है कि सभी क्षेत्रकों का, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र को, चाहे द्वितीयक क्षेत्र को या फिर तृतीयक क्षेत्र को, सब पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि आर्थिक समृद्धि आ सके। दूसरा हमारा उपाय क्या था, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि जो है देश में जो है निर्धनता में कमी आ सके। सबसे पहला हम देख रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। ये कब आई? ये आई 2005 में, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारा, मनरेगा। इसके तहत जो है कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षित की जाए। उसके लिए क्या किया जाए, हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाए और इसमें जो है महिलाओं के लिए भी जो कार्य है वो आरक्षित किए गए। साथ ही साथ अनुसूचित जाति के लिए जो है कार्य मिलने का जो प्रतिशत या उसके लिए जिस तरीके से हम रिजर्वेशन की बात करते हैं उसमें अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति जो है वो 23% थे, अनुसूचित जनजाति 17% और महिलाओं को काम जो मिलता था वो कितना था, उनका हिस्सा वो था 53%। इसके अलावा भी जो है निर्धनता निरोधी कार्यक्रम हमारे देश में सरकार द्वारा आयोजित किए गए। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष या फिर राज्य गारंटी कोष। इसके तहत क्या था कि जो भी आवेदक है, जो भी मनुष्य है जो कि काम करना चाहता है वो, तो अगर आवेदक जो उसे अगर 15 दिनों के अंदर रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, आवेदक जो है ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष या फिर राज्य गारंटी कोष में के लिए जब वो अपना आवेदन देता है तो इसमें क्या होता है कि उसे 15 दिनों के अंदर रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है और अगर 15 दिनों के अंदर उसे रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो फिर क्या होगा, वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। मतलब सरकार उसे क्या है, दैनिक बेरोजगार भत्ता देगी।
तीसरा कार्यक्रम हम देख रहे हैं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, मतलब देश के लिए काम करना होगा, सरकार के तरफ से जो कार्य दिया जाएगा उसे करना होगा और उसके बदले क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई 2004 में। 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। ये इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। और अकुशल शारीरिक काम, मतलब मैनुअल लेबर वाला जो काम रहता है वो कार्य करने के बदले क्या होता था, अनाज दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कार्यक्रम, वो हमारा क्या है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका आरंभ कब किया गया था, 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसका आरंभ 1993 में किया गया था, इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं जो युवा जो है शिक्षित हैं, उनके पास डिग्री है लेकिन वो जो है बेरोजगार हैं, उन्हें कहीं काम नहीं मिला है, तो वैसे युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना, ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपने लिए रोजगार खुद से बना सके। इसके लिए क्या किया सरकार ने, लघु व्यवसाय, मतलब छोटे किस्म के जो बिजनेस होते हैं वो लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में इन बेरोजगार युवाओं की क्या की गई, सहायता की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता की जाती थी। नेक्स्ट कार्यक्रम हम देख रहे हैं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसका आरंभ कब किया गया था, 1995 में, 1995 में। और ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि वो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करता था। हम लोग नेक्स्ट कार्यक्रम देख रहे हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो इसका आरंभ कब किया गया था, 1999 में। इसमें इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि सहायता प्राप्त निर्धन परिवार, जिन निर्धन परिवारों को सहायता प्राप्त होती थी, सरकारी सहायता प्राप्त होती थी, उन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित करना और साथ ही साथ बैंक से ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा के ऊपर लाना, ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य था। जो लोग निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं उन्हें संगठित करना, उन परिवारों को संगठित कर बैंक से जो है ऋण दिलवाया जाए, साथ ही साथ सरकार से कुछ सहायता दिलवाई जाए ताकि वो जो है कुछ काम कर सके और साथ ही साथ निर्धनता रेखा से ऊपर, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार कर सकें। अगला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ कब किया गया था, 2000 में। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि गांव में जो है वो क्या किया जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य, ये शिक्षा, वहाँ आश्रय, साथ ही साथ पेयजल और विद्युतीकरण जैसी जो मूल आवश्यकताएं होती है लोगों की, या जो मूल सुविधाएं जो होती है वो सब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती थी। नेक्स्ट हमारा कार्यक्रम है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ कब किया गया था, 2000 में। 2000 में इस योजना का आरंभ किया गया और साथ ही साथ जो है इसका उद्देश्य ये था कि गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले जो परिवार है, गरीबी रेखा से जो नीचे के परिवार हैं, उनको अत्यधिक कम दामों पर अनाज उपलब्ध कराना, जिसको हम बोलते हैं ना सब्सिडाइज्ड रेट पर, जैसे 2 रुपये किलो गेहूँ या फिर 1 रुपये किलो चावल, कुछ इस तरीके का रेट एकदम से कम रेट पर क्या कराना है, जो गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार हैं उन्हें भोजन दिया जा सके। ये सारे जो भी कार्यक्रम
हमारे देश में सरकार ने लागू किए, उन सब में जो की खामी ये रही कि इन कार्यक्रमों का जो उचित जो कार्यान्वयन था, उसको ठीक ढंग से जो कार्य करना था वो ठीक ढंग से नहीं हो पाया, और साथ ही साथ जो सही लक्ष्य निर्धारण करना था वो भी करने में कमी रही। इसी कारण इन सभी कार्यक्रमों का, जिनका उद्देश्य इतना अच्छा होने के बावजूद जो है ये सभी कार्यक्रम जो हैं उतने बेहतर ढंग से, जिस उद्देश्य से इन्हें संचालित किया गया था, इन्हें बनाया गया था, ये अपना वो जो इनका जो एक एम था जो वो ये हासिल नहीं कर पाया। और उनका मेन रीज़न क्या था कि जो कार्यान्वयन, मतलब इनका जो संचालन होना था जितने बेहतर ढंग से, वो उस तरीके से उतने बेहतर ढंग से इनका संचालन भी नहीं हो पाया, और साथ जो लक्ष्य जो भी निर्धारित किए गए, लक्ष्य जो भी निश्चित किए गए, वो भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाए। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं कल फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।